पापा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पेट डायलॉग है, सबके साथ सबका विकास, और आप है मेरे पास। हम कल 5.3 में काम करते करते बहुत दूर निकल आए, इतनी दूर निकल आए कि पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन हाथ से निकलते चले गए। ये सब आपने सीख लिया है ना, इतना बढ़िया सीख लिया है कि अब कहीं से भी उठा के आपसे पूछा जाए तो आप बता भी सकते हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे सर? हम पहुंच गए थे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था, सेकंड हो गया था 5.3 में, थर्ड हो गया था, मतलब थर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक हम कर लिए थे। तो अब हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं और आपसे बतलाते हैं कि इस क्वेश्चन में आप क्या पूछ रहा है और क्या आपको निकालना है। यस, दिस इज योर प्रॉब्लम। इन एनएपी एक समानांतर श्रेणी में गिवन डी का मान 5 है, तो डी का मान 5 है, नो प्रॉब्लम। S9 यानी कि 9 टर्म्स का जो टोटल है वो 75 है। S9 का मतलब है यहां पर n की वैल्यू 9 है, ओके। A और A9 बताना है, फाइंड A और A9। A मतलब फर्स्ट, राइट, फर्स्ट टर्म, पहला पद, और A9 का मतलब है A + 8D। तो ये रहा आपके लिए सवाल, सॉल्व करेंगे आप और देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग इसका आंसर दे पाते हैं। आपके आंसर देने के बाद ही प्रयास करूंगा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि आप S9 का यूज कैसे करें। सबसे पहले आप S का यूज करें। Sn = मैंने आपको पढ़ाया n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 * d, मैंने ये आपको पढ़ाया, राइट जी, ओके। अब जब ये पढ़ा दिया है तो आप n का तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, d का वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जब सब कुछ कर सकते हैं तो भैया a निकल ही जाएगा। तो यहां पर आया हमारा S9 बन गया ये, और ये हमने लिखा 9/2। a की वैल्यू नहीं है तो क्या परेशान हो सकते हैं हम? नहीं, n की वैल्यू है ना, 9 में से बन गया 8, और d की वैल्यू कितनी है? 5। चलो साहब, S9 की वैल्यू है 75, 9/2, 2a, 8 पंजे 40, 2 से अंदर घुसेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि ये रह जाएगा 9, और ये ब्रैकेट में 2 से डिवाइड होगा तो a, और 2 से डिवाइड होगा तो 20। यस, और क्या? ऐसे नहीं करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल हैव सेम, राइट जी। तो आपको क्या करना है? आपको करना है 75 को 9 से डिवाइड एंड देन इक्वल टू a + 20। 3 से भाग करेंगे तो 25/3 आएगा, माइनस में 20 करेंगे तो फिर a की वैल्यू आएगी, और a की वैल्यू हो जाएगी 20 × 60, और 25 में से 60 गया, माइनस का 35/3। जब a की वैल्यू पूछी है तो निकल गई ना। अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है बताओ A9 की, बोले A9 का मतलब होगा a + 8d। a की वैल्यू कितनी है? -35/3, और d की वैल्यू कितनी है? 5, तो -35/3 + 40 हो गया, 40 या 120 हो गया /3, और हमारा A9 का वैल्यू आ गया 85/3। अरे वाह, आप लोग तो पहले से सॉल्व कर लेते हो यार, इंटेलिजेंट हो गए हो आप। तुम्हारे टीचर का नाम पूछना पड़ेगा जो तुम्हें मैथ्स पढ़ाता है ना। उतार लो, शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश, नोट कर लो।
हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6th of 3rd. सो इन एन एपी, ये 4th लग गया है ना, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd का 2nd, 3rd, 4th, 5th and this is my dear 6th. Given A is equal to 2, A is equal to 2, D is equal to 8, N is equal to 90. Find the value of N. N हमारी प्रॉब्लम है और AN ये हमारी प्रॉब्लम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं हमारे पास सबसे पहले A है, D है और N हमारे पास नहीं है। हम N निकालने के लिए यूज करना चाहें तो Sn को यूज करेंगे और Sn बराबर होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में D। Sn की वैल्यू 90 है, n हमारे पास नहीं है, नो डाउट। 2a की वैल्यू 2 है, n-1 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि नहीं है, और d की वैल्यू 8 है। टू बाहर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 4 भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। दो दूनी 4, 2 से किया 35, 35। अब दिस इज 35 and this is 2n square minus n. So here we can say this is 2n square minus n minus 35 is equal to 0. अब आपके पास दो फैक्टर आपको सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 70 आना चाहिए, राइट? और डिफरेंस 1 होना चाहिए। मेरा नहीं करता, बहुत दिक्कत है। मैं अपना पंखा कर लेके आऊंगा। 2n square minus n minus 35 is equal to 0, right? कहाँ 45 होगा? अब देखो कमेंट में पता नहीं लगा, कुछ गड़बड़ हो गई। कौन से क्वेश्चन में? अच्छा यहाँ पर 2 से 45 होगा, हाँ ठीक है, सॉरी, ये 45 होगा। ये वही मैं सोच रहा था कि कैसे बनेगा, तो दिस इज, दोबारा कर लेते हैं।
दिस इज वी कैन डू फ्रॉम हेयर. नाउ अब क्या करें, इसमें से कॉमन निकाल लें. n/2, 4 is taken out, 2n minus 1, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया तो कितना आ गया 45. दिस इज 45, दिस इज 2n square minus n, so this is 2n square minus n minus 45 is equal to 0. फैक्टराइजेशन मैंने आपको बहुत बढ़िया से सिखा रखा है. तो 45 दूनी 90, 90 के लिए मतलब 10 निम 90. तो आप फैक्टर बनाएंगे तो ये होगा 2n square minus 10n plus 9n minus 45 is equal to 0, and this will be 2n is taken, n minus 5 plus 9 is taken, n minus 5 is equal to 0. So this is, we can say, n minus 5 into 2n plus 9, n is equal to 5, और n is equal to minus 9/2. नेगेटिव टर्म तो n के लिए हो ही नहीं सकती, सो n is equal to 5. तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब आपका है n की वैल्यू a5, मतलब n5 रखोगे तो a5. a5 is equal to what? a plus 4d. So a is what? That is given to you 2, or d is what? That you have already 8. It is 34. एनसीईआरटी कब कंप्लीट करा देंगे? टाइम से कंप्लीट करा देंगे, बिफोर बोर्ड कर देंगे. जितने आराम से आप पढ़ रहे हो, इसका सिर्फ एक यही कारण है कि नंबर ऑफ क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं और बढ़िया मिल रही हैं, और आप जितने डिटेल में पढ़ोगे उतना ही खुद से सवालों को बना पाओगे. अगर हम हर पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर दें तो फिर स्कूल में और यहाँ की क्लासेस में क्या फ़ायदा, है ना. यहीं से आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, और इस लॉकडाउन में इतने बढ़िया तरीके से पढ़ने को मिल रहा है. आराम से करे जाओ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ पढ़ाई. एक बार और समझा दो भाई. एसएन का मतलब है एन टर्म्स का सम. तो आपने लिख दिया, जो दे रखा था पुट कर दिया, ए और डी आपने वैल्यू पुट कर दी. यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको आपने सॉल्व किया. एन का मान पॉजिटिव आना चाहिए, तो आपने 5 ले लिया, और 5 लेने के बाद आपने ए एन का मतलब है एन की जगह पे आप 5 लिखोगे, तो ए 5 की वैल्यू होती है ए प्लस 4d. राइट, बस ए और डी की वैल्यू पुट करो, आंसर बाहर. सर आपको पता है कि आज कैरियर विल ऐप पर अपडेट प्ले स्टोर पर आ जाएगा. ओके, चलो मुझे बताते रहा करो, काफी चीजें ना तुमसे ही पता लग जाती हैं. बढ़िया, शाबाश, थैंक यू, यू आर माई गूगल. यस सर, आपसे बढ़िया और किसी से आज तक नहीं पढ़ा. थैंक यू मस्का. फालतू कमेंट मत पढ़िए. जी मालिक. चलो अगला सवाल बनाते हैं. अगला बनाए. छह ही पार्ट थे इसके अंदर. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अरे नहीं, 6 नहीं है, इसमें तो और ही पार्ट है. 7th पार्ट है इसका. बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं ताकि आप ढंग से प्रैक्टिस कर लो भाई. चलो, जब बुक चाहती है कि आप ढंग से प्रैक्टिस करो तो मैं भी करा देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है. आप ये तो कहेंगे ना एनसीईआरटी का एक एक सवाल आपने कर रखा है, तो चलो यार इस बार ट्राई करके बताओ कि इसमें क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या दे रहा है. राइट रॉन्ग. और ये कह रहा है कि ए मतलब पहला पद जो है वो 8 है,
ए एन मतलब कोई पद है जिसका मान 62 है, ये नहीं पता वो कौन सा पद है क्योंकि एन लिखा हुआ है, एन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं हो रखी। फिर कह रहा है एस एन मतलब एन टर्म का जो टोटल है वो 210 है, एन की वैल्यू निकालकर आपने बताना है, राइट। डी एन ज्ञात कीजिए। बेटा ये डी एन नहीं होना चाहिए, ये अरे अभी ना जाओ छोड़कर, ये डी एन नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक हो रखी होगी, इसको हम चेक कर देते हैं। एन की वैल्यू आप जब तक निकालिए, हम आपके लिखते हैं कि ये ए एन होना चाहिए। ए एन तो दे रखा है आपको, है ना, क्या होना चाहिए, ये 3 का क्वेश्चन नंबर 7 है 5.3 में। सिर्फ डी है बेटा ये, दिस इज व्हाट, यस, दिस इज नॉट डी एन, इट शुड बी ओनली डी। इसको हटा देते हैं, करो शाबाश। एन का मान आपने निकाल दिया 6 और डी का मान आप निकाल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, यस शाबाश। चैप्टर खत्म होने तो टेस्ट लूंगा सारे चैप्टर का मिला के, यहीं बोर्ड पर ऑप्शंस दूंगा। कल विश्वकर्मा पूजा है तो क्लास नहीं होगा, क्लास तो होगा ही, काहे बिचला रहे हैं, कौन बोले हैं क्लास नहीं होगा, हमें तो पता भी नहीं है और तुम बोल रहे हैं क्लास नहीं होगा। पढ़ लीजिए। अरे हमें आपका नाम ही नहीं दिखाई दे रहा, बड़े बच्चों का नाम नहीं दिख रहा है, जरा एक बार थोड़ा सा ठीक करेंगे, इसका चाल टेढ़ा हो रहा है। हाँ कौन कह रहे हैं नाम लीजिए, अनुभव, अरे अनुभव तुम अभी तक अनुभव नहीं हुआ, हाँ क्या नाम ले तुम्हारा, एक्सपीरियंस। चलो फटाफट आंसर दो यार। ए दे रखा है 8, ए बोले तो 8, ए 8 देने के बाद बोल रहा है ए एन दे दिए है 62, ठीक बा, और एस एन दिए है 210, का निकालना है, एन निकालना है और डी निकालना है, ठीक है। फिर ए एन को ही समझते हैं, ए एन की डेफिनेशन क्या है सर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है ना। अब इसके अगर यहाँ 62 रख भी दें, यहाँ 8 रख भी दें, तो एन और डी तो दोनों ही गायब है, इससे तो मजा नहीं आएगा, हमें घुसना पड़ेगा कहीं और। चलो पहले देखते हैं इसका क्या बन सकता है, राइट रॉन्ग, ये एन मतलब ये रह गया हमारा एन माइनस 1 इंटू में डी, 62 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, तो 54 बोल सकते हो ना आप, एन माइनस 1 इज इक्वल इंटू में डी को बोल दो, क्या दिक्कत है। अब एस एन की वैल्यू देखो, इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यस और नो। तो एस एन की वैल्यू कितनी है सर, 210 है, एन अपॉन 2 सर, एन तो पता ही नहीं है, 2a की वैल्यू है 8 और n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू लिख सकते हैं 54, 2 बाहर निकाल लो, अंदर बचा 8 और 27, 2 से 2 कट गया, 210 को भाग करेंगे 35 से तो n की वैल्यू आएगी 6। जब n की वैल्यू आएगी 6 तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। फिर आपके पास है n माइनस 1 इंटू में d बराबर है 54 के, तो यहाँ पे आ गया 6, राइट। सो d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, बढ़िया। आलोक सिंह लव यू सर, आई लव यू मेरे बच्चे, हम वी हैं जी, अरे तुम सब हो यार सर, आप सुपर 30 वाले सर लग रहे हो, सही है,
देख कल और स्मार्ट लगूंगा, दाढ़ी हो रहा जाएगी, कटवाऊंगा ही नहीं यार अब। ऐसे झूठी झूठी तारीफ करते रहते हो, पागल हो जाऊंगा मैं तो। अगला सवाल। चलो भाई साहब, ये सवाल आप पहले ट्राई करिए, फिर हम बताएंगे। आलोक इतनी बार लव यू सर लिख रहा है यार, तू क्वेश्चन का आंसर लिख दे तो मैं नहीं बोल दूंगा आई लव यू। क्या यार आलोक, इधर ध्यान दे। बच्चे बेटा शाबाश, आंसर निकाल। कोई बात नहीं, मेरे को कम दिखता है दूर से। बच्चे हैं मेरे। चैप्टर इतना बढ़िया समझ आ गया ना, तुम सारे पागल हो गए, मतलब फिदा हो गए मेरे ऊपर, मुझे लग रहा है। और कुछ है ही नहीं सर। वाओ टू इंटरेस्टेड। चलो कर लो। फुल मजे आ रहे हैं ना 9th-10th में। गांव गांव तक दिलीप सर, घर घर मोदी नहीं, दिलीप की बात होगी। उठाओ साहब, आंसर करो, शाबाश। ओके निखिल, आपका बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। सवाल सॉल्व करो। सर आप नॉन वेज हैं? मैंने कोई बदतमीजी की नहीं, फिर नॉन वेज कैसे हो गया मैं? करो करो करो। ए एन की वैल्यू 4 है और डी 2 है, एस एन माइनस में नेगेटिव में है और एन और ए का मान बताना है। ए एन तो आप समझते ही होंगे। ए एन से आपको ये समझ आता है कि दिस इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और ए एन की वैल्यू दे रखी है 4 और दे रखा है डी 2। टू वहां चला गया तो ए प्लस 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस 6। फर्स्ट कंडीशन अवेलेबल। दूसरा बोल रहा है कि एस एन माइनस 14 है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? इतनी डिटेल में एक एक क्वेश्चन इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, इसके बाद भी अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर मेरे साथ डूब मरना कहीं, मेरे को साथ ले जाना तुम, ठीक है? -14 एन ए 1 4 है। तेरे को भी ले जाऊंगा बेटा, चिंता मत कर, पहुंच। ये मेरे को देख के बड़ा खुश रहता है बच्चा। दो बाहर निकाल ले, निकाल लो सर, सब माल आपका ही है। जाए में से 2 बाहर निकाल ले, जाए में रह गए n-1, 2 कट गई और तो कुछ ना निकलेगा। 4n 4 नहीं, n ब्रैकेट 4 प्लस n-1, आराम आराम से कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। 4 में से 1 गया 3। अब आप इक्वेशन बना लो, n² प्लस 3n। यहाँ कोई गलती तो नहीं हो गई? हमारे पास -14 है ना, ठीक है, d 2 है और a की वैल्यू 4 है। ओहो ओहो, ए एन की वैल्यू 4 है, यहाँ पे गलती हो गई, हमने a देख लिया, सॉरी बेटा। यहाँ से इसे दोबारा लिखेंगे, हमने देखा a। चश्मा पहन के पढ़ाओ सर, कभी कभी आपको दिखता नहीं है। आलोक को अनन्या, अनन्या को आलोक देख लेते हो, है ना? सॉरी सर। आओ जी, एस एन हमें दे रखा है -14, n नहीं दे रखा ना, तो नहीं दे रखा।
ए भी कहाँ दे रखा है, एन भी नहीं दे रखा, डी दे रखा है, डी 2 है, तो ये डी यहाँ लिखेंगे तो 2n हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। आरडी शर्मा से कब कराएंगे? ठहर दो यार, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, दोबारा देखेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, फिर सिलेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, बुक में वैल्यू चेक कर ले, वैल्यू ठीक है। एन और ए निकालना है। ए एन, सॉरी चेक अगेन, ए एन की वैल्यू 4 है यार, तो ये हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 4 है, तो ये a और यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब देखो a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। फिर Sn की वैल्यू है n अपॉन 2 2a प्लस Sn की वैल्यू -14 2a 14 दूनी 28 2a plus 2n minus 2. 2 is taken out. a plus n minus 1. 2 से काट दिया -14. टू ए प्लस 2n माइनस 2. n और a ज्ञात करना है. दिस इज फाइनली क्लियर. इसे हम कन्वर्ट कर दें अगर a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n.
क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कुछ, इसको बाद में देखते हैं बेटे. समवेयर देयर इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन टाइपिंग. अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. मैं इसको चेक करूंगा, उसके बाद करवाऊंगा आपको. ये ट्राई कीजिए. ए है, एन है, एस है और डी निकालना है. फटाफट आंसर निकालो. क्वेश्चन चेक कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसमें डी की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा, A3 लिखा हुआ है, ये भी चेक करें. एक्चुअली जो टाइप करते हैं वो कभी कभी गलती कर देते हैं. ठीक है, चलो ये करो. फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. हाँ, ए की वैल्यू 6 - 2n रख सकते हैं. हमने वहां तक तो कर ही लिया था. छोटा है, बड़ा कर देते हैं इसे. अब करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन. अभी दोबारा देख लेंगे बेटा इस क्वेश्चन को. कभी कभी ऐसा होता है राइटिंग में कंसंट्रेशन नहीं बनता तो गड़बड़ हो जाती है. अब यहाँ पे ए कितना है? ए इज इक्वल टू 3 है और एन इज इक्वल टू 8 है. एस इज इक्वल टू सम दे रखा है 192. राइट. आपको डी बताना है. सम का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में डी होता है. तो यहाँ पे 192 आ गया, n 8/2 हो गया, a 2 इंटू में 3 हो गया, n 8 में से 1 गया 7 इंटू में डी हो गया. 2 से किया 4 आ गया. 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 चौक 16, 4 अठे 32, 6 + 7d हो गया, 42/7 हो गया और d इज इक्वल टू 7×42. दिस इज 6. पूछ क्या रहा है? d की वैल्यू बताओ. यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Last part of third question. L का मतलब है लास्ट टर्म. L का क्या मतलब है? लास्ट टर्म. इसका मतलब है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. और s का मतलब तो सम है ही, और कुल पद 9 है, मतलब n दे रखा है आपको 9 है. a की वैल्यू बतानी है. करो शाबाश, सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेलकम अमित.
क्वेश्चन है लास्ट टर्म 28 है, सम 144 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करो। अगला चैप्टर ट्राइंगल करवा देना। कभी ट्राइंगल बोलते हो, कभी सरफेस एरिया बोलते हो, डिसाइड कर लो क्या करना है। थैंक यू पूजा, थैंक यू चंद्रकेतु। ओके, देखो करना क्या है। आपके पास L यानी कि लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का संबंध हमारे पास, जब हमें टर्म्स नहीं पता होती है तो हम उसे an की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और यही लास्ट टर्म आपके पास में कुल पद 9 है, तो n की वैल्यू इसने डिसाइड कर दी है कि 9 है। तो यानी कि जब हम इसे 9 बोलेंगे तो ये सही मायने में a प्लस 9 में से 1 गया 8d के बराबर होगा। यानी कि ये जो टर्म लास्ट टर्म है वो 28 के बराबर है। मीन्स a प्लस 8d को आप 28 बोल सकते हैं। अब आपके पास 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गई, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है सम। अब जब सम है तो 9 टर्म्स का ही होगा, तो यहाँ पे जब सम का फॉर्मूला आता है n टर्म्स का, तो वो n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d है। ठीक है, अब अगर इतनी सी बात आपको समझ आती है तो एस एन का मतलब है सम कितना 144, लेकिन कितनी टर्म्स का है। जब कुल पद ही 9 है तो 9/2 लिखा जाएगा। ए की वैल्यू है क्या? नहीं है। एन की वैल्यू है क्या? नहीं है। डी की वैल्यू है क्या? डी की वैल्यू भी नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज एन डी एंड माइनस डी। नहीं, एन की वैल्यू तो है ना, 9 स्टेप है। एक चीज और आसान हो जाएगी, यहाँ पर हम 9 पुट कर देंगे, तो 9 में से बन गया 8, तो ये हो जाएगा 8d। ठीक है जी। अब हम इसमें से 2 कॉमन कर लें। 2 इज टेकन आउट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 144 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं और a प्लस 4d की वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 आएगा, 9 6 54, 16 9 144, यानी कि a प्लस 4d की वैल्यू हो गई 16। दैट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस 8d इज इक्वल टू 28 एंड a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। अगर सब्ट्रैक्ट कर दें सेकेंड इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 4d एंड दैट मस्ट बी 12 एंड d इज इक्वल टू 3। निकालना क्या है? a। अब आपके पास पता है d की वैल्यू आई है, पुटिंग d इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हमारे पास थी a प्लस 8d दैट मस्ट बी इक्वल टू 28 एंड d इज 3, तो 8 के साथ यहाँ d की वैल्यू पुट हो जाएगी। नाउ a विल बी इक्वल टू दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और कुछ पूछा इसने? नहीं, सिर्फ ये पूछा है। फाइनली 10 क्वेश्चंस थे थर्ड क्वेश्चन में, राइट? और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम, एन टर्म, लास्ट टर्म, डी, कॉमन डिफरेंस, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब जितनी भी प्रैक्टिस आपने करनी है, आपको चीज़ों के साथ, भाषा को कंसेप्ट के साथ जोड़ना है और देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ वो बनता भी है या नहीं बनता। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्या वो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है या फिर हमारे पास एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है या एप्लीकेशन है, उसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पता लगेगा। व्हाट इज द क्वेश्चन बेसिकली।
क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 3636। मतलब कितनी टर्म्स यानी कि n की वैल्यू क्या होगी ताकि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो 636 आ जाए। तो जब आपको सम दिया गया है यानी कि n टर्म्स का सम दिया गया है तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे Sn इज इक्वल टू 636 ऑफ एपी है आपके पास 9, 17, 25, 9, 17, 25। तो आप बोलेंगे ए कितना है 9, डी कितना है 17 में से 9 गया 8। अब एस एन का फॉर्मूला एस एन 636, एन की वैल्यू पता नहीं 2a, n की वैल्यू अभी भी नहीं पता, d की वैल्यू 8, टू कॉमन कर लें, यहां 4 रह जाएगा 4n माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज n ब्रैकेट 9 में से आ गया 5 प्लस 4n। यू कैन मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां द्विघात समीकरण बना सकते हैं आप। ये बन जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए तो आपकी वैल्यू d कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं। जी हाँ, कोई अब बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले भी कह रहे थे टफ था, राइट? अब ये इजी लग रहा है। इससे पहले जो भी चैप्टर पढ़े वो आप कह रहे थे टफ था, लेकिन अब इजी लग रहे हैं ना, पढ़ने के बाद सब आसान है, राइट? यहां से आप क्या कर सकते हैं, मैं अब आपको हिंट दूंगा, बाकी काम आप खुद करेंगे। यहां से आप इसके फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एंड आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन कटा हुआ है, पूरा नहीं लिखा। चलो आपकी बात मान लेते हैं, देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th। नहीं कटा है बेटा, यही है। हाँ बोलो आकाश, समझ नहीं आया तो दोबारा समझ लो। उसने कहा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 9, दूसरा 17, तीसरा 25 है और इनके सभी पदों का योगफल 636 है, राइट? तो n का मान क्या होगा, मतलब पद कितने होंगे, राइट? रॉन्ग? तो सर यू आर इंटरेस्टेड टीचर, इंटरेस्टेड नहीं इंटरेस्टिंग बोलते हैं। क्लियर? इंटरेस्टेड तो फिर इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो हम यहाँ पर n 9, 17, 25 के आगे चलें तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आई 8, a की वैल्यू कितनी आई 9 और उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुट करी और n की टर्म में क्वाड्रेटिक बना लिया। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको हिंट्स दूंगा और आप ये होमवर्क में सॉल्व करके रखेंगे कि इससे आगे उसका आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि आपको अब फैक्टराइजेशन आता है, सिखा रखा है मैंने। 5th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में तो एनसीईआरटी में ही इतने क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप जब आरडी शर्मा करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप खुद ही निकाल लोगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि ए की वैल्यू आपको दे रखी है 5 है। फिर आगे बोलता है अंतिम पद 45 है। अब यानी कि ए एन और लास्ट यानी कि एल और योगफल यानी कि सम 400 है। बोल रहा है पदों की संख्या और सारवंतर बताओ। पूछ रहा है n की वैल्यू क्या है और d क्या है। 2 प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, यूज कैसे करेंगे वो आप देखिए, मैं बताता हूं। a n की वैल्यू आप यूज करते हैं
ऐसे ए एन 45 है, ए 5 है, और ये आपको नहीं पता। 45 में 5 गया 40। सो यू कैन से n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू आपके पास 40 के बराबर हो गई। इक्वेशन ऑफ n एंड d यू हैव। चलो फिर आपके पास सम का फॉर्मूला है। एस एन, एन की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन सम है 400। n अपॉन 2, 2 इंटू में 5, ए की वैल्यू पुट कर दी। n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 40 लिख सकते हो आप। ये पूरी वैल्यू 40 कॉमन कर लो, 2 अंदर क्या बचा, 5 प्लस 20, 400 को डिवाइड करेंगे हम 25 से, n क्लियर हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 5 से काटो पहले 80, फिर 5 से काटो के 16 आ जाएगा। n की वैल्यू आ गई 16। अब आपके पास d एक प्रॉब्लम है, तो 40 इज इक्वल टू किसके बराबर आया था, n माइनस 1 इंटू में d के। n की वैल्यू 16 है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 40 बटा में 15, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, तो d मस्ट बी इक्वल टू 8/3। चलो एक क्वेश्चन और हो सकता है, विल ट्राई दैट। The first and the last term of NAP are 17 and 350। मतलब इस भाषा से कि पहला पद और अंतिम पद क्या है, तो ये बोलना चाह रहा है कि a की जो वैल्यू है वो 17 है और a n की जो वैल्यू है वो 350 है। फिर क्या बोल रहा है, यदि सार्व अंतर 9 है, मीन्स d, कॉमन डिफरेंस इज 9, तो इसमें कितने पद हैं, देन द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, और इनका योगफल क्या है। ऑल्सो आस्किंग यू एस एन, n टर्म्स अगर हैं तो n टर्म्स का टोटल क्या है। फटाफट आंसर बताइए, आपको समझ आ जाएगा। क्या बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, इसलिए नॉर्मल लेता हूँ इन चीज़ों को, लाफिंग, जोकिंग, जोक्स, एपिक। छोटे बच्चे हैं ना, मैच्योर नहीं होते, तो कुछ भी लिखते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, तो इन्हें पता है इनके ताऊजी कुछ कहते नहीं है। करो करो, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो। इतने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। करो, वेरी गुड बेटा। देवू, नो, गंदी बात, फनी, लोल, लैमो, लैम्फियो,
हिलेरियस, लाफ, लाफिंग, इतनी तारीफ करेगा तो मैं तो घर नहीं जाने वाला, तेरे पास ही पहुंच जाऊंगा। बस देवू, बस बाबू, नो। बताओ, ऋषभ पूछ रहा है कौन सी एक्सरसाइज है। पिछले एक हफ्ते से यही एक्सरसाइज चल रही है। जागो कुंभकर्ण जागो। ए भी दे दिया, डी भी दे दिया, ए एन भी दे दिया, भैया काई हो गयो ना, एन तो निकल गयो, काई करियो थो। अठे देखो, अठे अपा बोल सकते हैं कि ये है। कितना आसान क्वेश्चन है यार। थ्री लिखना है, 3। 9 3 27, 9 7 63, n इज इक्वल टू 38। अब n इज इक्वल टू 38 आ ही गया है तो टोटल निकालने में क्या दिक्कत है भाई। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। मैथमेटिक्स में, जी हाँ। चिक 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 चिक। तो मैं भी बोर हो गया यार इस चैप्टर में, पढ़ाते पढ़ाते। इतना आसान है यार। नौ 7 63, 9 3 27 और 6 33। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 6973। तो आज के लिए आप सबकी तरफ से सर को धन्यवाद। थैंक यू। मस्त रहो, मिलते रहो और बिंदास रहो। कल एनसीईआरटी से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और आगे काम करेंगे इससे आगे। बाय।